हरे कृष्णा। दुर्योधन की ये बातें सुन के शल्य महाराज अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुआ मूर्धाभिषिक्त नरेश हूँ, विश्वविख्यात महारथी हूँ, सूतों द्वारा सेव्य और वंदीजनों द्वारा स्तुति के योग्य हूँ। ऐसा प्रतिष्ठित एवं शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ होकर मैं यहाँ युद्ध स्थल में एक सूत पुत्र के सारथी का कार्य कदापि नहीं कर सकता। गांधारी नंदन, आज इस अपमान को पाकर मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, अतः मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, आज ही अपने घर लौट जाऊंगा। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसा कहकर युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य अमर्ष में भरकर राजाओं के बीच से उठकर चल दिए। तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और आदर से उन्हें रोका और सांत्वना पूर्वक मधुर स्वर में उनसे सार्थक बात कही। दुर्योधन बोला, महाराज शल्य, आप अपने विषय में जैसा समझते हैं ऐसी ही बात है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरा कोई और अभिप्राय भी नहीं है, परंतु जो मैं कह रहा हूं उसे आप ध्यान देकर सुनिए। भूपाल, ना तो कर्ण आपसे श्रेष्ठ है, ना आपके प्रति मैं ही संदेह करता हूँ। मद्र देश के स्वामी राजा शल्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो उनकी सत्य प्रतिज्ञा के विपरीत हो, ये भी मैं जानता हूँ। आपके पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष थे, सदा सत्य बोला करते थे, इसीलिए आप आतार्यनी कहलाते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। मानद, आप युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए शल्य अर्थात कांटे के समान हैं, इसीलिए इस भूतल पर आपका नाम शल्य रखा गया है। प्रचुर में यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले आप धर्मज्ञ नरेश्वर हैं। आपकी अपेक्षा ना तो राधा पुत्र कर्ण बलवान है और ना ही मैं बलवान हूँ। आप उत्तम अश्वों के सर्वश्रेष्ठ संचालन, अश्व विद्या के सर्वोत्तम ज्ञाता हैं, इसीलिए इस युद्ध स्थल में आपका वर्ण कर रहा हूँ। शल्य महाराज, मैं कर्ण को अर्जुन से अधिक गुणवान मानता हूँ और ये सारा जगत आपको वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ मानता है। नरश्रेष्ठ, कर्ण तो अर्जुन से केवल अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है, परंतु आप श्री कृष्ण से अश्व विद्या और बल दोनों में बड़े हैं। मद्र राजकुमार, महामनस्वी श्री कृष्ण जिस प्रकार अश्व विद्या के रहस्य को जानते हैं, वैसा ही बल्कि उनसे भी दुगना आप जानते हैं। शल्य ने कहा, कौरव गांधारी पुत्र, तुम सारी सेना के बीच में मुझे देवकी नंदन श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वीर, जैसा जो तुम चाहते हो उसके अनुसार मैं पांडव शिरोमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए यशस्वी कर्ण का सारथी कर्म अब स्वीकार किए लेता हूँ, परंतु वीरवर, कर्ण के साथ मेरी एक शर्त होगी। मैं इसके समीप जैसी मेरी इच्छा हो मैं वैसी बातें कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, भरतभूषण नरेश, इस पर कर्ण सहित आपके पुत्रों ने बहुत अच्छा कहकर शल्य की शर्त को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में शल्य का सार्थिक विषयक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। दुर्योधन ने कहा, मद्रराज, मैं पुनः आपसे जो कह रहा हूँ उसे सुनिए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में अवसर पर जो घटित घटना हुई थी तथा महर्षि मार्कंडेय ने इसे मेरे पिताजी को सुनाया था, वह मैं पूर्ण रूप से बता रहा हूँ। राज ऋषि प्रवर, आप मन लगाकर इसे सुनिए, इसके विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। राजन, देवताओं और असुरों में परस्पर विजय पाने की इच्छा से सर्वप्रथम ताड़कामय संग्राम हुआ था। उस समय देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया था, ये हमारे सुनने में आया है। राजन, दैत्यों के परास्त हो जाने पर ताड़कासुर के 3 पुत्र ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली उग्र तपस्या का आश्रय लेके उत्तम नियमों का पालन करने लगे थे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश उन तीनों ने तपस्या में अपने शरीर को सुखा लिया। वे इंद्रिय संयम, तप, नियम और समाधि में संयुक्त रहने लगे। राजन, उन पर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान ब्रह्मा उन्हें वर देने को उद्यत हुए। उस समय उन तीनों ने एक साथ होकर एक संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा से ये वर मांगा, हम सदा संपूर्ण भूतों से अवध्य हों। तब लोकनाथ भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, असुरों,
सबके लिए अमरत्व संभव नहीं है। तुम इस तपस्या से निवृत्त हो जाओ और कोई ऐसा दूसरा वर मांगो जो तुम्हें रुचे। राजन, तब उन सब ने मिलकर बारंबार विचार करके सर्वलोकेश्वर भगवान ब्रह्मा को शीश नवाकर उनसे इस प्रकार कहा, पितामह देव, हम आपको आप वर प्रदान कीजिए। हम लोग इच्छानुसार चलने वाला नगराकार सुंदर विमान बनाकर उसमें निवास करना चाहते हैं। हमारा वह पुर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न तथा देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो। देव, आपके सादर प्रसन्न होने पर हमारे तीनों पुर यक्ष राक्षस नाग नाना जाति के अन्य प्राणियों द्वारा भी विनिष्ट ना हो। उन्हें ना तो कृत्याएं नष्ट कर सकें, न शस्त्र छिन्न भिन्न कर सकें, ना ब्रह्मवादियों के शापों द्वारा उसका विनाश हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यो, समय पूरा होने पर सबका लय होता है। जो आज जीवित है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। इन तीनों पुरों के वध का कोई निमित्त कह सुनाओ। दैत्य बोले, भगवान, हम तीनों पुरों में ही रहकर इस पृथ्वी पर एवं इस जगत में आपके कृपा प्रसाद से विचरेंगे। अनग तदंतर हम 1000 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। भगवान, ये तीनों पुर जब एकत्र होकर एक ही भाव को प्राप्त हो जाएं, उस समय जो एक ही बाण से इन तीनों पुरों को नष्ट कर दे, वही देवेश्वर हमारी मृत्यु का कारण होगा। एवमस्तु, यों कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। वरदान पाकर वे तीनों असुर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर विचार करके दैत्य दानव पूजित अजर अमर विश्वकर्मा महान असुरमय का तीनों पुरों के निर्माण के लिए वर्ण कर लिया। तब बुद्धिमान मायासुर ने अपनी तपस्या से तीनों पुरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का पुर बना। पृथ्वीपति, सोने का बना हुआ वह पुर स्वर्ग लोक में स्थित हुआ, चांदी का अंतरिक्ष लोक में और लोहे के भूलोक में स्थित हुआ, जो आज्ञा के अनुसार सर्वत्र विचरने वाला था। प्रत्येक नगर की लंबाई चौड़ाई बराबर बराबर 100 योजन की थी। सब में बड़े बड़े महल और अट्टालिकाएं थी। अनेक प्रकार के परकोटे और तोरण सुशोभित थे। बड़े बड़े घरों से वह नगर भरा पड़ा था। तीनों पुरों का राजा अलग अलग था। सुवर्णमय विचित्र पर महामना तारकाक्ष ने अधिकार किया। चांदी पर कमलाक्ष और सोने लोहे पर विद्युन्माली ने अधिकार किया। वे तीनों दैत्यराज अपने अस्त्रों के तेज से तीनों लोगों को दबा कर रखते और कहते थे कि प्रजापति कौन है। उन दानव शिरोमणियों के पास लाखों करोड़ों अरबों अप्रतिम वीर दैत्य इधर उधर से आ गए थे। वे सब के सब मांसभक्षी और अभिमानी थे। मायासुर इन सबको सब प्रकार से अप्राप्य वस्तुएं प्राप्त कराता था। उसका आश्रय लेकर वे संपूर्ण दैत्य निर्भय होकर रहते थे। उक्त तीनों पुरों में निवास करने वाला जो भी असुर अपने मन में जिस अभिष्ट भोग का चिंतन करता था, उसके लिए मायासुर अपनी माया से वह भोग तत्काल प्रस्तुत कर देता था। तारकाक्ष महाबली वीर पुत्र हरि नाम से प्रसिद्ध था। उसने बड़ी भारी तपस्या करी, जिससे ब्रह्मा जी उस पर संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होने पर ब्रह्मा जी उसने ये वर मांगा, हमारे पुरों में एक एक ऐसी बावड़ी हो जाए जिसके भीतर डाल दिए जाने पर शस्त्रों के आघात से मरे हुए दैत्य वीर और भी प्रबल होकर जीवित हो उठें। प्रभु ये वरदान पाकर तारकाक्ष के वीर पुत्र हरि ने उन पुरों में एक एक बावड़ी का निर्माण किया, जो मृतकों को जीवन प्रदान करने वाली थी। जो दैत्य जिस रूप और जैसे वेश में रहता था, मरने पर उस बावड़ी में डालने पर उसके पश्चात वैसे ही रूप और वेश में होकर और ज्यादा संपन्न होकर प्रकट हो जाता था। उस वापी में पहुंच जाने पर नया जीवन धारण करके वे दैत्य पुनः उन सभी लोगों को में बाधा पहुंचाने लगते थे। राजन, वे महान तप से सिद्ध हुए असुर देवताओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध में उनका कभी विनाश नहीं होता था। उन पुरों में बसाए गए सभी दैत्य लोभ मोह से वशीभूत होकर विवेकहीन निर्लज्ज होकर लूटपाट करते थे। स्वर्गवासियों के परम प्रिय समस्त वेदोद्यानों, ऋषियों के पवित्र आश्रमों और रमणीय जनपदों को भी वे मर्यादा शून्य दुराचारी दानव नष्ट भ्रष्ट करते थे।
उन देवधारियों में तीनों दैत्यों ने देवताओं, पितरों, ऋषियों को जो भी उनके स्थानों से हटाकर निराश्रय कर दिया करते थे, वे ही नहीं, तीनों लोकों के निवासी उनके द्वारा पददलित हो रहे थे। जब संपूर्ण लोकों के प्राणी पीड़ित होने लगे, तब देवताओं सहित इंद्र चारों ओर से वज्रपात करते हुए तीनों पुरों के साथ युद्ध करने लगे। शत्रु वत्प नरेश्वर, जब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का वर पाए हुए उन अभेद्य पुरों का भेदन ना कर सके, तब वे भयभीत होकर पुरों को छोड़कर उन्हीं देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास उन दैत्यों का अत्याचार बताने के लिए गए। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और सारी बातें बताकर दैत्यों का वध का उपाय पूछा। वह सब सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उन दैत्यों से इस प्रकार कहा, देवगण, जो तुम्हारी बुराई करता है वह मेरा भी अपराधी है। वे समस्त देवद्रोही दुरात्मा असुर जो तुम्हें पीड़ा देते रहते हैं, निश्चय ही अपराध कर रहे हैं, इसमें संशय नहीं है। समस्त प्राणियों के प्रति मेरा समान भाव है, तथापि मैंने व्रत ले रखा है कि पापात्माओं का वध कर दिया जाए। वे तीनों पुर एक ही बाण से भेद दिए जाएं तो नष्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु महादेव जी के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो तीनों को एक साथ एक बाण से भेद सके। अतः अदिति कुमारों, तुम लोग अनायास ही महान कर्म करने वाले विजयशील ईश्वर महादेव जी को योद्धा के रूप में वर्ण करो। वही उन दैत्यों को मार सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को आगे करके महादेव जी की शरण में गए। तप और नियम का आश्रय ले ऋषियों सहित धर्मज्ञ देवता सनातन ब्रह्म स्वरूप महादेव जी की स्तुति करते हुए संपूर्ण हृदय से उनकी शरण में गए। नरेश्वर, उन्होंने आत्मस्वरूप में सबको व्याप्त कर रखा है। जो भय के अवसरों पर अभय प्रदान करने वाले सर्वात्मा भगवान शिव की उन देवताओं ने अभिष्ट वाणी के द्वारा स्तुति की। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।